मुख्य मांग है कि ठेका प्रथा सफाई कर्मी में खत्म किया जाए। ये तो विरोधियों की अब बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से देश के नेता नरेंद्र मोदी जी गणना जनगणना दोनों करा करके देश को जो वंचित समाज के लोग खुद को श्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि 30 वर्षों की लड़ाई पूरा, 15 साल तो आपके माता पिता सरकार में रहे, 10 साल तो आपके वहाँ देश में प्रधानमंत्री मनमोहन जी के नेतृत्व में रहे, लेकिन ये आपने खुद को पूरा नहीं किया। बिहार समेत देश भर में मजदूर दिवस मनाए जा रहे हैं और मजदूर दिवस को लेकर मजदूर भी काफ़ी उत्साहित हैं और पटना समेत अलग अलग जगहों पे मजदूर दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। पटना में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां मजदूर अपने अधिकार को लेकर के मंत्री और तमाम उन नेताओं के समक्ष रखा। आपको बता दें कि मजदूर दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर अनुसूचित जनजाति के मंत्री जनक चमार समेत अन्य नेताओं की भागीदारी रही और वहाँ तमाम उन मजदूरों के हक की समस्या को उन्होंने सुना और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो भी आपकी समस्या है, वो जो मांग है वो पूरी की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनुसूचित जनजाति के मंत्री जनक चमार। सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के बैठक में आप देख ही रहे, वर्मा कुमार बागी जी सफाई मजदूर सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी संख्या में मजदूर और सफाई कर्मी यहाँ उपस्थित हैं। मुख्य मांग है कि ठेका प्रथा सफाई कर्मी में खत्म किया जाए, नियमित इनकी रोजगार की व्यवस्था की जाए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनको मिलना चाहिए। जो कमजोर समाज के, खास करके अनुसूचित जाति में डोम और मिस्तर समाज के लोग हैं, वो काफ़ी महरूम है, वंचित है राजनीतिक अधिकार से। और ठेकेदारी जो प्रथा है उससे कहीं ना कहीं समाज को आघात पहुंच रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए समाज जागरूक होकर के अपनी मांग को रख रहा है। सरकार के मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते मैं सबकी बातों को सुना हूं और मुझे खुशी हो रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कमजोर समाज में, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े लोगों के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया है। और जो समय समय से समाज की आवाज़ें आती है उस पर सरकार कदम उठाती है, निरंतर उसको दूर करके समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का सरकार काम करती है। स्वागत योग्य है। ये तो विरोधियों की अब बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने गणना जनगणना दोनों करा करके देश को जो वंचित समाज के लोग थे उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। स्वागत योग्य कदम है, क्रांतिकारी कदम है। ये देश के तमाम समाज के लोगों ने देश के नेता नरेंद्र मोदी जी को कोटशः बधाई लोग दे रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बधाई दिया गया, देश के तमाम राज्य के राजनेता बधाई दे रहे हैं, कोटि कोटि बधाई सर्व समाज के लोग दे रहा है। ये स्वागत योग्य कदम है। झुका दिए हैं जी, कांग्रेस का झुका दिए हैं, मजबूर कर दिए हैं बीजेपी को, चलते ये फैसला लिया गया कांग्रेस का। देखिए, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पप्पू जी के पिताजी भी, जो मैं नहीं उन्हीं के लोग कहता है, राहुल गांधी जी को पप्पू जी, उनके पिताजी भी देश के प्रधानमंत्री रहे, जीते जी तो कर नहीं पाए। उन्हीं की गलवहियां करने वाले बिहार में श्री तेजस्वी जी हैं। उनके माता पिता की भी सरकार रही, उनके माता पिता कांग्रेस के गठबंधन में सरकार रहे। खुद को श्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि 30 वर्षों की लड़ाई पूरा, 15 साल तो आपके माता पिता सरकार में रहे, 10 साल तो आपके वहाँ देश में प्रधानमंत्री मनमोहन जी के नेतृत्व में रहे, लेकिन ये आपने खुद को पूरा नहीं किया। किए हुए कार्यों को आप तालियां बजा रहे हैं तो बजाएं। देश की और राज्य की जनता जान रही है कि काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और आने वाले दिनों में देश की जनता जब जब लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की आवश्यकता होती है तो राज्य के नेता नीतीश कुमार जी, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ देश और प्रदेश की जनता खड़ी नजर। तो सुना आपने, मजदूर दिवस के अवसर पर तमाम उन मजदूरों के हित के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों की जो मांग है वो पूरी की जाएगी। लेकिन इसी बीच
जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि जाति जनगणना को लेकर कि क्या जो अभी राजद और कांग्रेस सीधे तौर पर सवाल उठा रही है कि ये हम लोगों की ओर से कहा गया था और हम लोगों के द्वारा पहले ही यह कहा गया था कि जो जाति जनगणना है वो किया जाए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी इस बात को ये कह रहे हैं कि आज हमारी ओर से कैबिनेट में पास किया गया है, तो इसको लेकर के सीधे तौर पर राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जनक चमार मंत्री ने कहा है कि आप समझ सकते हैं कि जब राहुल गांधी जिन्हें पप्पू लोग कहते हैं, उनके पिता राजीव गांधी अपने शासनकाल में नहीं कर पाए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे वो उनके शासनकाल में नहीं हो पाया, उसके बाद राजद की बात करें तो राजद भी यहाँ बिहार में उन अपने खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, बावजूद उसके इन लोगों ने जाति जनगणना नहीं कराया और आज जब कैबिनेट में पास हुआ है तो अपना जीत का ठोकरा फोड़ रहे हैं। ये सीधे तौर पर निशाना साधा है राजद और कांग्रेस पर, और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि यहाँ देश की जनता सीधे तौर पर यह कह रही है कि जाति जनगणना पूर्व में ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन लागू नहीं हुआ और आज देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है ये लागू किया गया, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर है। और इसे लेकर के जो अब कोई भी अपना ठिकरा फोड़ने को तैयार हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी, लेकिन उन्हें भी समझ जाना चाहिए कि जब जाति जनगणना को लेकर के जिनकी सरकार थी वो नहीं कर पाए, तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वादों के हिसाब से ही आज जो है जाति जनगणना कैबिनेट में पास किया गया है। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।